नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो यही देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों बिना किसी तरीके हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के मध्य संघर्ष के कारणों का उल्लेख कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो सिराजुद्दौला है और जो अंग्रेज हैं, सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के मध्य जो संघर्ष हुआ था, संघर्ष के क्या कारण थे। यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर आपको सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के मध्य संघर्ष के कारणों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूरत की संधि का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सूरत की संधि हुआ था, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको सूरत की संधि का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किन राज्यों का अपहरण किया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो डलहौजी है, डलहौजी ने कुशासन के आधार पर किन राज्यों का अपहरण किया। यहाँ पर दोस्तों तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि डलहौजी ने कुशासन के आधार पर किन राज्यों का अपहरण किया। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, पलासी के युद्ध के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो पलासी के युद्ध हुआ था, पलासी के युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे। चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको पलासी के युद्ध के प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरे युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे। यहाँ पे आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर पानीपत के तीसरे युद्ध के प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, महाराजा रणजीत सिंह के सैन्य प्रबंध पर टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो महाराजा रणजीत सिंह है, महाराजा रणजीत सिंह के जो सैन्य प्रबंध है, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको महाराजा रणजीत सिंह के सैन्य प्रबंध पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अस्थायी बंदोबस्त के लाभ तथा दोष बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो अस्थायी बंदोबस्त है, अस्थायी बंदोबस्त के क्या लाभ है क्या हानि है, यानी कि अस्थायी बंदोबस्त के क्या लाभ है क्या दोष है। यहाँ पे दोस्तों आपको अस्थायी बंदोबस्त के लाभ तथा दोष बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पे दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो समाज सुधारक राजा राम मोहन राय है, यहाँ पर दोस्तों आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय के योगदानों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉर्ड कैनिंग के प्रशासनिक सुधार एवं कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग के जो प्रशासनिक सुधार है, यहाँ पे आपको लॉर्ड कैनिंग के प्रशासनिक सुधार के बारे में बताना है और उसके कार्यों का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉर्ड कर्जन के आंतरिक शासन की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन के जो आंतरिक शासन की विवेचना है, यहाँ पे दोस्तों आपको लॉर्ड कर्जन के आंतरिक शासन की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटिश भारत में रेलवे के विकास का विवरण दीजिए। यहाँ पे दोस्तों 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश भारत में जो रेलवे का विकास हुआ, 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको ब्रिटिश भारत में रेलवे के विकास का विवरण देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 1813 ईस्वी से पूर्व की शिक्षा के स्वरूप की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो 1813 ईस्वी से पूर्व की जो शिक्षा का स्वरूप है, यहाँ पे दोस्तों आपको 1813 ईस्वी से पूर्व की शिक्षा के स्वरूप की विवेचना करना है। यानी कि 1813 ईस्वी से पहले की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा का स्वरूप है, उसका यहाँ पे आपको विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सैडलर कमीशन की सिफारिशों को लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो सैडलर कमीशन है, 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको सैडलर कमीशन की जो सिफारिश है, यहाँ पे आपको सैडलर कमीशन की सिफारिशों को लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा प्रणाली है, यहाँ पे दोस्तों 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको गांधी जी की बुनियादी शिक्षा प्रणाली की विशेषता बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के गुण बताइए। यहाँ पे दोस्तों 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत सरकार अधिनियम
अधिनियम 1919 है, यहाँ पे दोस्तों 1919 के क्या गुण हैं, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के क्या गुण हैं। यहाँ पे दोस्तों 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको भारत सरकार अधिनियम 1919 के गुण बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुस्लिम लीग की स्थापना पर टिप्पणी लिखिए तथा इसके उद्देश्य बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों की गई। यहाँ पे आपको सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना पर टिप्पणी लिखना है, उसके बाद दोस्तों आगे आपको मुस्लिम लीग के उद्देश्य बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जूनागढ़ सियासत क्या है, यह भारत में कब विलय हुई। यहाँ पे दोस्तों 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो जूनागढ़ सियासत है, जूनागढ़ सियासत क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले जूनागढ़ सियासत के बारे में बताना है और आगे आपको बताना है कि जूनागढ़ सियासत जो है ये भारत में कब मिली। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि जूनागढ़ सियासत भारत में कब मिली। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अलीगढ़ आंदोलन का वर्णन कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो अलीगढ़ आंदोलन हुआ था, यहाँ पे आपको 18वें क्वेश्चन के अंदर अलीगढ़ आंदोलन का वर्णन करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। और दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य के उदय के क्या कारण थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संबंधों की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो बंगाल है, बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य के उदय के क्या कारण थे। यहाँ पे आपको सबसे पहले बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य के उदय के कारण बताना है, उसके बाद आगे आपको बताना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो बंगाल के नवाब हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच क्या संबंध है। यहाँ पर दोस्तों आपको ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संबंधों के बारे में बताना है, उसकी विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अवध के नवाब के साथ लार्ड डलहौजी के संबंधों की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अवध के नवाब है और जो लार्ड डलहौजी है, अवध के नवाब और लार्ड डलहौजी के बीच क्या संबंध है। यहाँ पे दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको अवध के नवाब के साथ लार्ड डलहौजी के संबंधों की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किया तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पलासी और बक्सर के युद्धों का तुलनात्मक विवेचन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पलासी और बक्सर का युद्ध हुआ था, यहाँ पर दोस्तों आपको पलासी और बक्सर के युद्धों का तुलनात्मक विवेचन करना है, यानी कि जो पलासी का और बक्सर का युद्ध होता है इन दोनों युद्धों की तुलना करना है और तुलना करके दोस्तों इसका विवेचन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के कारण, महत्व एवं परिणाम का उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था उसके क्या कारण थे, उसका महत्व क्या था और उसके क्या परिणाम हुए। यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर द्वितीय कर्नाटक युद्ध के कारण के बारे में बताना है, महत्व के बारे में बताना है और उसके परिणामों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय का मूल्यांकन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो राजा राम मोहन राय हैं, यहाँ पर दोस्तों पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको एक समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉर्ड रिपन के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो लॉर्ड रिपन है, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको लॉर्ड रिपन के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, 19वीं शताब्दी में रेलवे के विकास की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो 19वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी में जो रेलवे है, 19वीं शताब्दी में रेलवे का विकास कैसे हुआ। यहाँ पर दोस्तों सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको 19वीं शताब्दी में रेलवे के विकास की विवेचना करना है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में अंग्रेजों के अधीन शिक्षा नीति के आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो अंग्रेज है, अंग्रेजों के अधीन जो शिक्षा नीति बनाई गई थी। यहाँ पर दोस्तों आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको अंग्रेजों के अधीन बनाई गई शिक्षा नीति की आलोचना करना है, यानी कि अंग्रेजों की बनाई गई शिक्षा नीति की कमियां निकलना है। ये दोस्तों टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।